ये आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ये डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल, पहले तो हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के इसके प्रीवियस वीडियो में हम बताएं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में वैसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका जो डायगोनल एलिमेंट है ना वो इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल डायगोनल मैट्रिक्स मान लीजिए कोई बी मैट्रिक्स यहाँ पे लेते हैं, तो ए हो गया जो 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, मान लीजिए 2 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया। तो ए तो डायगोनल मैट्रिक्स है, चूँकि इसका डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है। तो चूँकि डायगोनल एलिमेंट ए होता है, इसका डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, बाकी सब एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो ए डायगोनल मैट्रिक्स है, बट ए मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहला सकता है, चूँकि इसका डायगोनल का वैल्यू का एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल ये जो मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट है जो नॉन जीरो है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। बट ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, चूँकि इसका डायगोनल का एलिमेंट है जो इक्वल है। देखिए √3 ये भी एलिमेंट है, ये भी √3 है, बट ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, चूँकि देखिए इसका डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है। 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो ये सेम नहीं है। तो इसलिए इसको, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है बट स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, यानी कि बी है जो डायगोनल मैट्रिक्स है बट बी है जो स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। और ए मैट्रिक्स है जो डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और ए है जो स्केलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। क्योंकि डायगोनल उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट डायगोनल है वो सेम होना चाहिए। तो ये हो गया जो मेरे पास ए है जो स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ए है जो सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है बट स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसका एलिमेंट है जो सेम नहीं है। तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस भी पता चल गया होगा, और स्केलर मैट्रिक्स क्या है ये भी आपको पता चल गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेके आपको हम दिखाते हैं, और इसमें हमको चेक क्या करना है, इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, जिसका मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट ले लेते हैं, Aij एलिमेंट है। उस मैट्रिक्स का एलिमेंट में अगर ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो मान लीजिए n क्रॉस n का है या m क्रॉस m का है, तो इसका जो Aij का वैल्यू होना चाहिए, जो पहला तो नॉट जीरो होना चाहिए, जब नॉट जीरो होना चाहिए जब इसका वैल्यू Ij इक्वल नहीं हो। I इक्वल टू, सॉरी फ्रेंड, एक मिनट, देखिए ये सबसे पहले ये कोई मैट्रिक्स का, मान लीजिए ए मैट्रिक्स का यहाँ पे एलिमेंट है ए और जे। ए जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है जो 0 नहीं होना चाहिए, जब क्या I इक्वल टू जे, जब I जे के इक्वल होना चाहिए, तो इसका डायगोनल का एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए, डेट मीन्स एक कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। इसका वैल्यू ए और Ij का वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। चूँकि कांस्टेंट वैल्यू चूँकि हमेशा सेम वैल्यू होना चाहिए, इसलिए इसका कांस्टेंट वैल्यू देना चाहिए जब I इक्वल टू जे होना चाहिए। I इक्वल टू जे होना चाहिए। अगर Aij का वैल्यू 0 होना चाहिए, इफ़ I इक्वल टू I नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। तो इस चीज़ से हम डिनोट करते हैं इसका स्केलर मैट्रिक्स के, ठीक है। जैसे कि चूँकि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या आएगा, इस पॉइंट इस एलिमेंट का वैल्यू हम फाइंड आउट करें, तो यहाँ पे क्या आएगा, A12 आएगा। तो यहाँ पे देखिए A12 आएगा, तो ये जो I का वैल्यू क्या हो गया
1 हो गया और जे का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, तो ये दोनों वैल्यू क्या है नॉट इक्वल है, तो उस एलिमेंट 0 होना चाहिए। जैसे कि देखिए आई जे का वैल्यू नॉट इक्वल होना चाहिए, उस एलिमेंट 0 है, तो यहाँ पे वो एलिमेंट 0 है। बट ए आई जे का वैल्यू के होना चाहिए, यानी कोई कांस्टेंट होना चाहिए, बट के का वैल्यू दोनों सेम सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए तो A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट का देखा जाए तो A11 आ रहा है, यानी कि आई इक्वल टू जे के इक्वल टू जो, तो 3 हो गया। यहाँ पे देखिए जाए तो क्या आ जाएगा A22 आएगा, यानी कि आई इक्वल टू जे के इक्वल टू जे, इस वाले रूल को फॉलो करा तो वहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए। तो इस टाइप को मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं।